एक कस्बे में छोटू अपनी मम्मी के साथ रहता था। छोटू की मम्मी लोगों के घर काम में हाथ बटा अपना गुजारा चलाती थी। वो छोटू को हमेशा कहती, तेरे पापा जब शहर से आएंगे तो हमारे दिन जरूर बदल जाएंगे। जब उसकी माँ काम पर जाती तो छोटू अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता। खेल खत्म होता तो उसके दोस्तों के माता पिता अपने बच्चों के लिए शक्कर से बने खिलौने उन्हें देते। सारे बच्चे उनसे खेलते। छोटू बस दूर खड़ा अपने दोस्तों को उन मीठे खिलौनों से खेलता तकता रहता। जब उनका खेल खत्म हो जाता तो वो सारे खिलौनों को बड़े स्वाद ले लेकर खा जाते। बेचारा छोटू अपना मन मार 2 आंसू टपका घर चला आता। एक शाम जब छोटू घर लौटा तो बहुत उदास था। उसकी माँ ने उससे पूछा, हे बबुआ, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाए क्यों घूम रहा है? मम्मी, मुझे शक्कर से बने खिलौने ला दो। ये कहकर छोटू रोने लगा। इसके बाद उसकी मम्मी ने कहा, चुप हो जा बेटा, मैं एक शक्कर का खिलौना तुझे ला दूंगी। दूसरे दिन शाम को छोटू की माँ ने उसे बाजार से एक शक्कर का खिलौना ला दिया। खिलौना पाते ही वो इतना खुश हुआ मानो कि सारी दुनिया उसकी हो गई हो। पूरा दिन उसने खिलौने से खूब खेला और जब वो खिलौना चटकने लगा तो उसने उसे खा लिया। उसे बड़ा मजा आया। इस दिन के बाद जब भी छोटू शक्कर का खिलौना मांगता, उसकी मम्मी बहाना करती और उसकी बात टाल जाती। वो ये जानती थी कि वो हर रोज एक शक्कर का खिलौना नहीं ला सकती है। छोटू हर रोज शक्कर के खिलौने की जिद करता और उसकी माँ उसे डांट डपट चुप करा देती। वो समझती थी कि जल्द ही छोटू सब भूल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर शाम छोटू घर उदास आता और कोने में गुमसुम बैठ जाता। एक दिन बहुत समझाने के बाद भी छोटू ने रात को खाना नहीं खाया और रोते रोते सो गया। उसके सोते ही उसकी माँ घर से बाहर रोते हुए आई। तभी उसकी पड़ोसन बड़ी मौसी ने उससे देखा और सारी बात पता की। सब सुनने के बाद उन्होंने कहा, पास ही एक बड़े पहुंचे हुए फकीर आए हैं बेटा, छोटू को उनके पास ले जा, वो जरूर सही उपाय बताएंगे तुझे। अगले दिन ही छोटू की माँ उसे उस फकीर के डेरे पर ले गई। माँ ने फकीर से अपनी दुविधा बताई। कुछ समय बाद फकीर ने कहा, बेटी 7 दिन बाद आना, मैं छोटू को समझा दूंगा, फिर वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। छोटू और उसकी मम्मी 7 दिन बाद वापस फकीर के डेरे पर आए। फकीर ने छोटू से पूछा, बेटा तुम्हें मीठा खाना पसंद है? छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। छोटू मेरी बात गौर से सुनो, अगर सीमित मात्रा में हम मीठा खाएं तो हमारी सेहत पर उसका बुरा असर बहुत कम हो या फिर ना हो, लेकिन यही मीठा हम बहुत अधिक मात्रा में खाएं तो हम बहुत बीमार पड़ सकते हैं। फकीर की बात सुन छोटू चुप खड़ा रहा। थोड़ी देर में वो फिर मुस्कुराया और बोला, मैं आपकी बात समझ गया, आगे से मैं ऐसी जिद नहीं करूंगा माँ से। छोटू की बात सुनकर उसकी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं था। फकीर का धन्यवाद करते हुए उसकी माँ ने पूछा, आपने ये बात 7 दिन पहले क्यों नहीं समझाई छोटू को? फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटी उस दिन मैं नहीं समझा सकता था क्योंकि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद था। इन बीते 7 दिनों में मैंने अपने मीठे खाने की आदत पर नियंत्रण पा लिया। इसके बाद मेरी अंतरात्मा संतुष्ट हो गई और मैं बच्चे को समझा सका। छोटू की माँ ने फिर एक बार फकीर को धन्यवाद कहा और दोनों वहां से घर चले आए। कहानी की सीख, हम जो शिक्षा औरों को दें उस पर हमें खुद चलना जरूरी होता है, नहीं तो वो शिक्षा खोखली होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल माय रफ बुक को सब्सक्राइब करें और इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।